सारण और पाटलिपुत्र जीतने का अब पूरा प्लान बना लिया गया है। लालू की बड़ी बेटी मीसा 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। छोटी बेटी रोहिणी को अपनी सबसे फेवरेट सीट से लालू ने उतारा है। रोहिणी जब नए मैदान पर उतरी तो वही बातें की, वही डायलॉग मारे जैसा कभी लालू किया करते थे। छोटी बेटी का कैंपेन बिल्कुल लालू वाली थीम पर ही चलता नजर आ रहा है। यकीनन सारण का चुनाव दमदार होने वाला है। योगी वाले बुलडोजर से लालू की बेटी रोहिणी पर फूल बरसे। मंगलवार को बुलडोजर से फूल बरस रहे, बाकी दिन ऐसे ही बुलडोजर से सोन नदी में खनन होता है। रोहिणी चुनाव प्रचार में जहां जहां जा रही हैं, लोग अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर लोडर का इस्तेमाल किया है लोगों ने, और इसी लोडर पर फूल रखा था और उसकी बारिश हो रही है जब रोहिणी की गाड़ी यहां पर पहुंची है। रोहिणी गाड़ी से बाहर निकल गई हैं और इसी लोडर के जरिए उनका स्वागत हो रहा है। इस लोडर का इस्तेमाल आमतौर पर बालू के कारोबार में होता है। लालू यादव की बेटी की लॉन्चिंग ऐसे हुई। सारण सीट से रोहिणी का पॉलिटिकल करियर शुरू हो रहा है, वो भी एकदम लालू की स्टाइल। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। 24 के चुनाव में बड़ा मुद्दा परिवारवाद। लालू ने इसी चुनाव से रोहिणी को लॉन्च किया है। अभी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन प्रचार धुआंधार शुरू है। इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं मायके आई हूँ अपने। तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। लालू पहले ही रोहिणी को विजयी घोषित कर चुके हैं, प्रचार को विजयी जुलूस बता चुके हैं। लालू जी क्या कहेंगे? नई पारी की शुरुआत है। अरे बोले ना कि विजय जुलूस है। हाँ। सारण जिला में विजय जुलूस। लालू यादव के परिवार से 5 लोग अब तक चुनाव लड़ चुके हैं। लालू ने पहला चुनाव छपरा लोकसभा सीट से लड़ा। राबड़ी देवी ने पहला चुनाव राघोपुर विधानसभा से लड़ा। मीसा भारती ने पहला चुनाव पाटलिपुत्र से लड़ा। तेज प्रताप पहली बार चुनावी मैदान में महुआ विधानसभा से उतरे और तेजस्वी यादव ने पहला चुनाव राघोपुर विधानसभा से लड़ा। इस लिस्ट में एक बात गौर करने वाली है, लालू ने अपनी सीट से किसी की लॉन्चिंग नहीं की, लेकिन रोहिणी आचार्य को लालू अपनी सीट सौंप रहे हैं। परिसीमन से पहले सारण को छपरा सीट कहते थे। 1977 में लालू ने छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ा। 2024 में रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लालू परिवार का सदस्य होना ही जीत की गारंटी है। रोहिणी का मुकाबला उस सीट पर है जहां पर यादव परिवार हार देख चुका है। 2019 में राबड़ी देवी सारण में हारी थी। इससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रोहिणी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ है। क्या यही वजह है रोहिणी पटना में बैठकर लालू के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि वो ग्राउंड में एक्टिव है, अपने आप को सीधे वोटर्स से कनेक्ट कर रही हैं। चलिए बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को, आशीर्वाद दी
कर। जी प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, बेटी के आशीर्वाद मिला, फिर आएंगे तो। जिसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा है, वोट जुड़ने लगे हैं। कांटे का होगा या एक तरफा? अबला हम 2 लाख वोटों 3 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये नहीं है सर, एकदम नहीं लड़ाई है। 3 लाख ऊपर जिंदाबाद। 3 लाख वोट से रोहिणी जी जीत रही हैं, 5 लाख वोट से जिंदाबाद। पहले रूढ़ी जो है वो राबड़ी देवी को हरा भी नहीं, कुछ नहीं करता है, रूढ़ी कोई नहीं है। रोहिणी को देखने आई आप? ठीक, हाँ। किडनी डोनेट किया, इसके बाद इनकी चर्चा ज्यादा होने लगी। जी जी बहुत ज्यादा। हर हाल में यहाँ से 1 लाख से ऊपर से लीड करेंगे रोहिणी आचार्य जी। सारण में जीत के कई फॉर्मूले हैं, हर जाति एक फॉर्मूले के साथ तैयार है। सारण में 25% यादव हैं, 13% मुस्लिम, टोटल 38%। यह फॉर्मूला आरजेडी का है। इसी सीट में 23% राजपूत हैं, 20% वैश्य हैं, टोटल 43%। ये बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूला बिगाड़ने वाले आंकड़े हैं 12% दलित और अन्य 7%। अगर लालू फॉर्मूले के साथ दलित जाते हैं तो 38 + 12 यानी 50% वोट हो जाते हैं। ऐसे में सारण में दलित सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। बीजेपी ये सब बातें अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए सारण में रोहिणी की लॉन्चिंग को हल्के में नहीं ले रही, सीधे सीधे परिवारवाद का एग्जाम्पल बता रही है। तो लालू फैमिली ने इसकी कार्ड भी तैयार कर ली है। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। कोई परिवारवाद नहीं है, बेटी दूसरा घर के है, सबका बेटी सबका बेटी लड़ रही है, सबका बेटा लड़ रहा है, सबका देश भर में। क्या बीजेपी में नहीं लड़ रहा है? क्या बेटा बेटी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी सब लड़ रहा है बीजेपी में। गांधी मैदान से लालू यादव ने मोदी पर पर्सनल अटैक किया था, उनके परिवार पर सवाल उठाया था। रोहिणी भी इसी लाइन पर हैं। परिवारवाद की बात आएगी तो परिवार वाली बात उठेगी। सारण की सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी, सारण के अलग अलग इलाकों में आप जा रही हैं। इससे पहले आप सिंगापुर में थी। बिहार की राजनीति में अचानक आने का फैसला कैसे हुआ? अचानक नहीं था ये मेरा आने का तो जब बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जो घिनौना जंगल ने अपराध जो हुआ था, उसी समय से मेरा मन कर रहा था कि मैं आऊं उन बच्चियों के साथ खड़े होकर के रोड पे लड़ाई करूं सबसे। लेकिन उस समय मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ और बीवी हूँ, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। इसके कारण मैं उस समय मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब मुझे अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा टाइम, जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मिला टाइम, तो फिर मैं आ गई हूँ जनता की सेवा करने के लिए। अपना सुख सुविधा छोड़ करके सिंगापुर का मैं चाहती हूँ कि अपना जीवन भर मैं अपना समर्पित कर दूं सारण की जनता को। रोहिणी, आपकी चर्चा पूरे देश में उस समय हुई थी जब आपने किडनी डोनेट करने का फैसला लिया था, और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई। हर कोई ये जानना चाहता था कि इतना बड़ा फैसला आपने कैसे लिया, परिवार के लोगों को कैसे राजी किया, क्या घर के जो दूसरे सदस्य थे वो भी आगे सामने आए? ये सब तो सारे, ये तो मेरा इंटरव्यू में था ही। हम लोग का संस्कार है, अपने माता पिता को हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं, और अपने माता पिता के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते हैं। और अब जब मैं अपने पिता को एक किडनी दे सकती हूँ, अपने पिता को एक किडनी दे करके उनका जीवन दान दे सकती हूँ, तो मैं अपना जीवन न्यौछावर करने आई हूँ सारण की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए। ये भी आपको मालूम होगा कि लालू यादव पर पहले ही से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब आप राजनीति में आई हैं तो जाहिर है एक मौका और मिल गया है एनडीए को ये आरोप लगाने का। बोलने दीजिए ना, उनका परिवार नहीं दिखता है, वो किस परिवार से आते हैं। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लालू यादव के परिवार से, उनकी बेटी है, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अब उनको शर्म आती होगी अपना परिवार बताने में, तो अब उसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। और एनडीए में तो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे, आगे से लेकर पीछे तक सब भरे हुए हैं, तो वो किस परिवार से आते हैं। एनडीए पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है और विपक्ष ये कहता है कि कोई चेहरा नहीं है इंडिया गठबंधन के पास। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कोई चेहरा नहीं होने से परेशानी भी है?
नहीं, कोई परेशानी। हमारा चेहरा छात्र युवा जो रोजगार के लिए अभी तक दर दर भटक रहा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार और छात्र को रोजगार देना सबसे बड़ा हमारा संकल्प है। लालू जी ने तो कहा था कि राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए, लोग समझ गए थे वो क्या कहना चाहते थे। आपको क्या लग रहा है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए था? अब क्या आप लोग मतलब निकालते, मैं कुछ बोलती हूँ, आप लोग कुछ सुनते हैं, तो इसका तो हर एक का अपना अपना सोच है, क्या सोच निकालते हैं। सब कोई बैठेंगे, जिसको जो सर्वमान्य नेता होंगे वही होंगे हमारे कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए। सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहती हैं। हाँ, क्या शुरू से है या बिहार की राजनीति को ध्यान में रखते? शुरू से। मेरा जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था तब से मैं एक्टिव हुई हूँ, तब से मैं बिहार में आकर के उनके लिए आंदोलन करना चाहती थी। सारण लोकसभा सीट में 13% मुस्लिम है, लेकिन रोहिणी आचार्य मुस्लिम वोट के लिए मंदिर से दूरी नहीं बना रही हैं। प्रचार से पहले मंदिर गई थी और प्रचार के दौरान जो मंदिर में मिलता वहां जाती। जिस अंदाज में रोहिणी ने आगाज किया है उससे साफ है सारण का मुकाबला इस बार दमदार होने वाला है।